दोस्तों, आज तारीख हो गई है 2 सितंबर 2023 की, साथ ही दिन हो गया शनिवार का। तो आइए बिना देर किए देखते हैं फटाफट आज के मुख्य समाचार। यूपी में भी जल्द लागू हो सकता है यूसीसी, योगी सरकार जल्द लेगी फैसला। उत्तराखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि योगी सरकार जल्द ही इस मामले में कोई बड़ा फैसला ले सकती है। यूपी राज्य विधि आयोग के द्वारा पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने पर सहमति दे दी गई थी, लेकिन अब देश में यूसीसी को लेकर जिस तरह का माहौल बन रहा है, उसके बाद विधि आयोग एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ऐसे में जल्द ही आयोग यूपी सरकार को इस संबंध में अपनी सिफारिशें सौंप सकती है। यूपी में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर सुबुआहट तेज हो गई है। माना जा रहा है कि राज्य विधि आयोग ने पहले ही समान नागरिक संहिता लागू करने पर सैद्धांतिक सहमति दे दी थी, जिसमें आयोग ने कहा था कि क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून की तरह राज्य में समान नागरिक संहिता को ऐसे लागू करें कि सभी धर्म में स्वीकार हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड समेत पूरे देश में अब इस मुद्दे पर माहौल बनने लगा है। इसके बाद यूपी राज्य विधि आयोग एक बार फिर इसकी तैयारी में जुट गया है। खबरों की माने तो यूपी विधि आयोग जल्द ही नए सिरे से अपनी सिफारिशें योगी सरकार को सौंप सकता है। इससे पहले बीजेपी शासित एक और राज्य के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आगे बढ़ेगा। इससे पहले उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पर बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। उत्तराखंड ने यूसीसी पर एक विशेष सहमति का गठन किया था, जिसने राज्यों में लाखों लोगों से राय मशविरा करके इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को सौंप दी है। उत्तराखंड विधानसभा बिल पारित होते ही राज्य में यह कानून लागू हो जाएगा। देखिए अगली बड़ी खबर। केदारनाथ धाम में मौसम साफ होते ही श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी। उत्तराखंड में अब बारिश पर ब्रेक लग गया है। धीरे धीरे मौसम साफ होने लगा है। ऐसे में एक बार फिर से केदारनाथ धाम के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले दिनों बारिश की वजह से जहां केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या घटकर 300 रह गई थी, अब मौसम साफ होने के बाद इसमें इजाफा हुआ है और अब यहां पर प्रतिदिन 2000 से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। केदारनाथ धाम में इस साल शुरुआत से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा के दर्शनों के लिए पहुंच रहे थे। मानसून सीजन में जिस तरह से इस बार प्रदेश में कहर बरपाया, उसके बाद श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। एक वक्त जब यहाँ 10-12 हज़ार श्रद्धालु रोजाना पहुँच रहे थे, वहीं मानसून में ये संख्या घटकर सिर्फ 200 से 300 श्रद्धालु प्रतिदिन हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से केदार घाटी मौसम साफ होने लगा है। ऐसे में एक बार फिर से यहाँ आने वाले यात्रियों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। बरसाती सीजन में इस बार यात्रा काफ़ी हद तक प्रभावित हुई थी। जगह जगह हुए भूस्खलन और रास्ते बंद होने की घटनाओं की वजह से कई दिनों के लिए यात्रा को रोकना तक पड़ गया था। यही नहीं, खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर सेवा भी बाधित हो रही थी। देखिए अगली बड़ी खबर। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में जारी किया आरोप पत्र। बघेल सरकार पर जमकर बरसे। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ आज एक आरोप पत्र जारी किया। राज्य में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शुक्रवार शाम को छत्तीसगढ़ पहुंचे अमित शाह बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठक करने के साथ ही चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। कांग्रेस की सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यहाँ पर 5 साल से घपले घोटालों की सरकार, अत्याचार की सरकार और वादा खिलाफी की सरकार चल रही है। अमित शाह ने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ जन जागृति फैलाने के लिए फिर से एक बार फिर यहाँ भाजपा की सरकार बनाकर छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए आरोप पत्र लॉन्च करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार रही। ये 15 साल जिस स्वप्न के साथ अटल जी ने छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी, उस सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ से निखारने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए थे। लेकिन अब कांग्रेस से यहाँ लूट खसोट, भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार चल रही है, जिसके कारण यहाँ का विकास रुक गया। इसलिए यहाँ अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी है और फिर एक बार छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करना है। आगामी चुनाव छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य को संवारने का चुनाव है। छत्तीसगढ़ को विकास के रास्ते पर ले जाने वाला चुनाव है। देखिए अगली बड़ी खबर। स्कूलों में छुट्टी कटौती पर सीएम नीतीश बोले, किसी को अगर इसमें गलत लग रहा है तो मेरे पास आए। बिहार में इन दिनों छुट्टी को लेकर शिक्षा विभाग काफ़ी चर्चा में है। शिक्षा विभाग में सरकारी स्कूलों में पर्व के दिनों की छुट्टी में कटौती की है। इस फैसले को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से शिक्षक नाराज चल रहे हैं। वहीं इस मुद्दों को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुले रहेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। जो अधिकारी विभाग को समझता है वह अपना काम सही तरीके से कर रहा है। किसी को अगर इसमें कोई गलत लग रहा है तो मेरे पास आए और मुझसे कहे कि इसमें क्या कमी है। इसके बाद उस पर हम लोग विचार करेंगे।
बता दें कि बिहार सरकार ने सितंबर से दिसंबर तक की सरकारी स्कूलों की छुट्टियों में कटौती की है। सितंबर से दिसंबर तक 23 छुट्टियां थी, जो अब 11 कर दी गई हैं। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के निर्देश पर प्रारंभिक से उच्च माध्यमिक तक के स्कूलों में छुट्टियों की नई तिथि जारी की गई है। इस छुट्टियों में किए गए बदलाव पर शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में कम से कम 200 दिन, माध्यमिक विद्यालयों में कम से कम 220 दिनों का दिवस होना चाहिए। इस फैसले पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। वहीं बिहार सरकार के कई जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा विभाग के निर्देशों पर गंभीरता से लेने और राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी स्कूल प्रधानाचार्यों के साथ प्रतिदिन वर्चुअल बैठकें करने को कहा है। यह निर्देश राज्य शिक्षा विभाग द्वारा यह पाए जाने के बाद अब आयोग की सभी सरकारी स्कूल प्रधानाचार्यों के साथ ऐसी बैठकें प्रतिदिन नहीं होती हैं। देखिए अगली बड़ी खबर, इसरो का आदित्य एल पृथ्वी कक्षा में पहुंचा, 16 दिन चक्कर लगाएगा। चंद्रयान 3 की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कामयाब लैंडिंग के 10वें दिन इसरो ने शनिवार को आदित्य 11 मिशन लॉन्च कर दिया। आदित्य सूर्य की स्टडी करेगा। इसे सुबह 11:50 में PSLV-C57 के एक्सेल वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। रॉकेट ने 30 मिनट 9 सेकंड बाद आदित्य को 235 किलोमीटर के पृथ्वी की ऑर्बिट को छोड़ दिया। करीब 4 महीने बाद यह 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चलते यहां से सूर्य पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। देखिए अगली बड़ी खबर, अतिथि शिक्षकों को सीएम शिवराज की सौगात, मानदेय दोगुना तक बढ़ाया, शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण। अतिथि शिक्षक महापंचायत का आयोजन आज शनिवार को राजधानी के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। इसमें प्रदेश भर के 10 अतिथि शिक्षक शामिल हैं। प्रत्येक जिले से 50 अतिथि शिक्षक को बुलाया गया था। इस पंचायत में स्कूल शिक्षा राज्य जनजाति कार्य विभाग और संचालित स्कूलों के लगभग 64,000 अतिथि शिक्षक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित हुए। दोपहर करीब 1:30 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाल परेड ग्राउंड पहुंचे, कार्यक्रम शुभारंभ किया। सीएम शिवराज सिंह ने पंचायत में अतिथि शिक्षकों को कई सौगातें दी। सीएम शिवराज ने शिक्षकों को कहा कि अब आपको पीरियड के हिसाब से नहीं, महीने के हिसाब से मानदेय देने की व्यवस्था होगी। साथ ही सीएम शिवराज ने अतिथि शिक्षकों को मानदेय भी दोगुना तक बढ़ाने का ऐलान किया। अब वर्ग 1 के अतिथि शिक्षक को 9,000 रुपये के बजाय 18,000 रुपये, वर्ग 2 के अतिथि शिक्षकों को 7,000 के बजाय 14,000 और वर्ग 3 को 5,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि अब अतिथि शिक्षकों को महीने के लिए नहीं बल्कि साल भर के अनुबंध होगा। सीएम ने यह घोषणा भी की कि अतिथि शिक्षकों को अब शिक्षकों की भर्ती में 25 के बजाय 50% आरक्षण मिलेगा। यह व्यवस्था अगली शिक्षक भर्ती से ही लागू की जाएगी। अतिथि शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार प्रतिवर्ष 4 और अधिकतम 20 अंक बोनस के रूप में दिए जाएंगे, ताकि उनका अधिकतम चयन हो सके। सीएम शिवराज ने कहा कि पिछली सरकार ने शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए कभी भी ठोस कदम नहीं उठाए थे। अधकचरी शिक्षा व्यवस्था हो गई। गुरुजी शिक्षाकर्मी और बाद में अतिथि शिक्षक और उनकी ज़िंदगी अगर देखें तो ऐसी अनिश्चितता के भंवर में फंस गई। इतने सालों तक पढ़ाने के बाद करें तो क्या करें। सीएम शिवराज ने अतिथि शिक्षकों के योगदान के सराहते हुए कहा कि जब नियमित शिक्षक नहीं थे तो आपको अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया। आप वो हैं जिन्होंने शिक्षा की गाड़ी को आगे बढ़ाया। बच्चों को आप गाँव-गाँव पढ़ाते रहे। मैं आपके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ।